हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम ब्लेंडर के अंदर प्रोसीजरल गिलास और बहुत सारी गिलास की ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स अंडरस्टैंड करेंगे जिससे आपका वर्क फ्लो काफी बूस्ट होगा। तो फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू ब्लेंडर। तो मैं ब्लेंडर की स्क्रीन पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं सब कुछ डिलीट कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम गिलास दो तरीके से बना सकते हैं। एक आता है मैनुअल गिलास का नोड आता है, सिंगल नोड आता है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे ही मैं शेडिंग में आऊंगा और यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट ऐड करूंगा, मैं न्यू पे जाऊंगा तो सिंपली मुझे यहाँ पे एक नज़र आएगा गिलास का मटेरियल। अगर मैं इसको नोट को डिलीट करके यहाँ पे ऐड करूँ गिलास का, तो सिंपली यहाँ पे गिलास का मटेरियल आ जाएगा। तो हम इस तरीके को यूज़ करके भी हम गिलास बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये गिलास सिर्फ साइकिल्स में काम करेगा, ईवी में काम नहीं करेगा। तो हमें ऐसा गिलास चाहिए जो कि ईवी में भी काम करे और साइकिल्स में भी काम करे। ठीक है, दोनों तरीकों में ये काम करे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि वन दबा के टॉप व्यू में जाएंगे और यहाँ पे हम सिंपली रेंडर मोड को ओपन कर लेंगे। सबसे पहले हम गिलास बनाएंगे ईवी के अंदर। ठीक है, इससे क्यूब के ऊपर गिलास बनाएंगे। क्यूब को डिलीट करके शिफ्ट से एक ले लेते हैं यूवी स्फीयर। ठीक है, इसको आज गिलास की हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसको ट्रांसपेरेंट देखने के लिए, मतलब कि अगर इसको आर पार कुछ होगा तो हमें कुछ नज़र ऑब्जेक्ट होएगा, इसलिए हम शिफ्ट दबा के एक मंकी हेड ले लेते हैं, सुजैन मंकी ले लेते हैं। इसको थोड़ा पीछे की तरफ ले आते हैं ताकि हमें ये थोड़ा सही नज़र आ जाए। ठीक है, और अब हम चलते हैं अपनी शेडिंग में, या अगर आप लोग शेडिंग के टैब में नहीं जाना चाहते हैं, आप सिंपली यहाँ पे भी शेडर एडिटर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहीं से ही शुरू कर लेते हैं। सिंपली न्यू पे क्लिक करेंगे। इसको मैं फ़िलहाल रेंडर मोड में ले आता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कोई सा HDRI ऐड कर देते हैं। आप कोई भी HDRI ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल डे स्काई। ये इमेज मैंने पॉलीहेवन से डाउनलोड की है, एक वेबसाइट है polyheaven.com। अब वहाँ से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली अब हम क्या करेंगे कि जो मेरे पास गिलास का मटेरियल है, अगर मैं इसको नोड मेरे पास प्रिंसिपल BSDF को अगर मैं डिलीट करूँ, यहाँ पे अगर मैं गिलास ऐड करूँ तो ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर लोग देख सकते हैं कि गिलास बंद तो गया है, लेकिन ये बिल्कुल सही से काम नहीं कर रहा। हमें अपना ऑब्जेक्ट भी नज़र नहीं आ रहा जो कि पीछे है। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं अच्छी तरीके से, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको डिलीट करेंगे और शिफ्ट दबा के मैं ऐड करूँगा प्रिंसिपल BSDF, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एक नोड यूज़ होता है। और अब इसको हम कैसे गिलास बनाएंगे तो सारी प्रॉपर्टीज अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जो रफनेस इसकी रखनी है 0.2। ठीक है, 0.2 रख सकते हैं, या आप 0.1 भी रख सकते हैं। ठीक है, इसका नो इशू। फिर आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपके सामने नजर आएगा अल्फ़ा की वैल्यू आपने रखनी है 0.5 रख देंगे। तो ये बेसिकली जो अल्फ़ा होता है, ये हमारी जो किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट, या अपनी ज़बान में आप उसे ओपेसिटी कह लें, जो कि फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर या कैनवा में इस्तेमाल होती है। ओपेसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को कम या ज़्यादा करने के लिए। ठीक है, फिर आपने नीचे आना ट्रांसमिशन में, इसकी वैल्यू आपने सिंपली कर देनी है बिल्कुल फुल। अभी आपने यहाँ पे फुल तो कर, लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट है मंकी हेड, वो हमें नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे। ठीक है, तो हम उसको भी देखेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे कर ली। अभी हम थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन नज़र आएंगे। आपने सिंपली ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपको ऑप्शन का बटन नहीं दिखाई दे रहा, बाज़ औक़ात किसी का यहाँ पे नहीं आता, तो N का बटन दबाएंगे कीबोर्ड से, N का, तो फिर आपके सामने ये वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है कि सिंपली ब्लेंड मोड को अपने करना है अल्फ़ा ब्लेंड। ठीक है, नाम से याद रख लें। जैसे मैंने इसको अल्फ़ा ब्लेंड किया और बैकअप के पे क्लिक किया, बैकअप कलिंग इसको हम कहते हैं, तो सिंपली जो हमारा गिलास है वो हमें नज़र आने लग गया है। ठीक है, मतलब कि जो हमारा मंकी हेड है वो हमें नज़र आने लग गया है। ठीक है, यहाँ पे तो अगर मैं इसको यहाँ पे अनटिक करूँ, मतलब कि इसको अल्फ़ा हैश करूँ, तो फिर ये नज़र नहीं आएगा। ठीक है, मतलब कि इसके बैकअप मैं ख़त्म कर दूँ तो फिर ये बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। ओपैक था पहले, तो ओपैक पे ये बिल्कुल ही नज़र नहीं आएगा। आपने अपनी बुक्स में, जो कि अभी मैं लेसन वही पढ़ रहा था, तो उसमें भी ये ओपैक, ट्रांसपेरेंट, शैडो। तो जैसे ही मैंने मतलब कि अपना चैप्टर रीड किया, साइंस का चैप्टर था मेरा, तो मैंने सोचा कि आज घर जाकर उसकी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो मैंने बेसिकली इस वीडियो का आइडिया वहीं से लिया है। तो चलिए फिर आगे देख लेते हैं। ओपैक से फिर मैंने इसको अल्फ़ा ब्लेंड किया, तो यहाँ पे ये हो गया, लेकिन अभी भी ये सही गिलास नज़र नहीं आ रहा, तो मैंने बैकअप कलिंग पे क्लिक कर दिया।
ठीक है। और यहाँ पे भी आप इसको अल्फ़ा हैश्ड कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा ना काम हमारा सही हो जाता है। तो ये हमने गिलास बना ली, जो कि हम ईवी के अंदर इस गिलास को यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल गिलास है और इसके अंदर मैं सब डिवीजन सर्विस मॉडिफायर भी अप्लाई कर सकता हूँ ताकि ये थोड़ा इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाए, ठीक है। और कुछ लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं कि सिर्फ इस गिलास में वाइट कलर की चीज़ें नज़र आती हैं, बाकी कलर की चीज़ें नज़र नहीं आती। तो आप सिंपली अंदाज़ा लगा लें कि पीछे जो HDR आया है वो ग्रीन कलर का है, तो वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट मेरा नज़र नहीं आ रहा। तो ये पता नहीं, अब उनकी क्वेश्चन का रिप्लाई मैं नहीं दे सकता। और अगर मैं अपने मंकी को सेलेक्ट करके गिलास के सामने, अभी मैं उनका सवाल का जवाब लाजमी यहाँ पे दूंगा। इसको मैं करता हूँ रेड, तो यहाँ पे रेड भी शो हो रहा है, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रेड शो हो रहा है, ठीक है। और चाहे मैं इसका जो भी कलर करूँ, येलो ब्लू रेड जो भी करूँ, तो वो यहाँ पे शो होगा। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि शो नहीं होता, जस्ट वाइट ही शो होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये तो हमने ईवी के अंदर गिलास क्रिएट कर लिया। अब चलते हैं साइकिल्स की तरफ। तो सिंपली इस गिलास के मटेरियल्स को हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। गिलास का मटेरियल ख़त्म हो गया, इसका कलर रेड ही रहने देते हैं, ठीक है। तो अब सिंपली मैं जाऊंगा इसको ईवी टू साइकिल्स में, कंट्रोल B से मैं यहाँ पे सिर्फ यही ऑब्जेक्ट रखना चाहता हूँ तो यही रख लूँगा। इसको मैं करता हूँ ईवी टू साइकिल्स में। तो अभी हम इसमें अपना गिलास बना लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे कि अगर मैं इसको डिलीट करके शिफ्ट A दबा के गिलास का मटेरियल अप्लाई करूं, तो यहाँ पे अब इसका रिज़ल्ट आप लोग खुद देख लीजिएगा कि नज़र आ जाएगा, लेकिन उतनी क्लीनलीनेस नज़र नहीं आएगी जितनी ईवी में आती है। तो इसलिए तो लोग कहते हैं ईवी इज़ बेटर देन साइकिल्स, लेकिन कभी कभी साइकिल्स भी जीत जाता है, बट जीतता ही साइकिल्स है फॉर रियलिस्टिक रिजल्ट्स। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि कुछ इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा है, मैंने सही नज़र नहीं आ रहा। तो ये बेसिकली सारा मतलब कि इसी में होता है कि हम इसको सेटिंग वगैरह आप इसकी देख सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल सही हो जाए साइकिल्स में, ये ऐसी ट्रिक है जो कि आज तक पूरे यूट्यूब पे कोई भी नहीं जानता, ठीक है। अगर लोगों के साथ ये इशू फेस आता भी है तो लोग पता ही क्या करते हैं, वो यहाँ पे सिंपली इसको ईवी कर देते हैं। बस वो कहते हैं हमें तो इमेज ही जो चाहिए, तो हम जैसे तैसे करके गिलास का मटेरियल क्रिएट कर देते हैं। तो एक और ऑप्शन है, सिंपली आपने जाना है ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। आपको येलो कलर का आइकन नज़र आ जाएगा, ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़। आपने सिंपली नीचे आना है, विजिबिलिटी में आके यहाँ पे आपको नजर आएगा ट्रांसमिशन। आप इसकी ट्रांसमिशन ख़त्म कर दें, या आप जो शेडो वगैरह होती है, ग्लॉसी इफेक्ट या जो भी यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट के साथ सही लगी, आप बेशक उसको रख लें, ठीक है। ट्रांसमिशन भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। और आप अपने सर्कल का बेशक साइज़ भी इंक्रीज़ करें, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ तो गुजारा हो गया इसका, ठीक है। बट मेनली जो बेस्ट वे है गिलास यूज़ करने का, वो तरीका मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये फिर भी कभी न कभी ये वर्किंग होता है, लेकिन इन मोस्ट केसेस ये वर्क करता है ये तरीका, ठीक है। अगर मैं ट्रांसमिशन को टिक कर दूं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई गिलास सही नहीं लग रहा, लेकिन अगर मैं इसको अनटिक करूं तो फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ मतलब कि सही रिजल्ट हमें मिल रहे हैं। तो ये मतलब कि 100 में से मैं इसको 70 मार्क्स दे दूंगा। मैंने कि 70% ये ट्रिक वर्क करती है, अदरवाइज़ कभी न कभी ये वर्क नहीं करती, ठीक है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मतलब कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं इसको और गिलास को डिलीट कर दूं, शिफ्ट A दबा के यहाँ पे प्रिंसिपल BSD अब यूज़ करूँ, तो मैं जैसे ही इसको यहाँ पे अप्लाई कर दूँगा सरफेस के साथ, रफनेस 0.168 रख लें, अल्फ़ा 0.5 रख लेते हैं, और यहाँ पे ट्रांसमिशन 100%, ठीक है। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत हमें इफेक्ट मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत इफेक्ट मिल रहा है। मैं इसको अल्फ़ा को रखूँ 0.3 एंड यू कैन सी गिलास हमारा कुछ तो सही बन गया, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पे वो सेटिंग, तो अभी यहाँ पे आपको वो नहीं मिलेगी, अल्फ़ा ब्लेंड, अल्फ़ा हैश्ड, वो सेटिंग आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलेगी। वो सिर्फ और सिर्फ हमें मिलेगी ईवी के अंदर। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा सा इफेक्ट इसने हमें दे दिया, ठीक है। अभी ये बहुत सिंपल सा गिलास है, लेकिन अब उसके बराबर मतलब कि उससे अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये मेथड सही है, प्रिंसिपल BSDF। ये मेथड आपको 100% अच्छे रिजल्ट देगा, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जिनको आप यूज़ करके गिलास का मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं। डिटेल के अंदर मैंने आपको बताया है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको वही एक मिनट वाली वीडियो जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है वो देख लेंगे, लेकिन मैं आपको कंप्लीट डिटेल में मैंने समझा दिए
आप इसको देखें, यूज़ करें गिलास। लेकिन अब बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, वो इनको डिलीट करके वो कहते हैं देख ली वीडियो, चलो खैर हम तो फिर भी गिलास ही यूज़ करेंगे। तो मैं वीडियो किसके लिए बनाता हूँ? आपके लिए ही बनाता हूँ, ताकि आप मेरी वीडियो को देखें, उसको समझें और अपने फ्यूचर क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स में या अपनी एनिमेशन को टॉप लेवल पे ले जाए। ठीक है, मैं आपकी फ़ायदे के लिए करता हूँ, आप मेरे फ़ायदे के लिए कर लें, क्या एक सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन पहले सब्सक्राइब, बाद में अल्लाह हाफिज़। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो नेक्स्ट जो वीडियो है वो मेरी आएगी हेडफोन एनिमेशन के ऊपर, कि मैंने उसको कैसे क्रिएट किया, क्या रिज़ल्ट मिले मुझे, किन 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 प्रॉब्लम को मैंने फेस किया, या कौन सी टेक्निक मैंने यूज़ की। तो मैंने लेज़ी मोशन लाइब्रेरी भी ले ली है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। जिनको चाहिए लिंक पे क्लिक करें, लाइब्रेरी उनको मिल जाएगी, बट विद पेमेंट।